अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप। हम उम्मीद करते हैं कि आप खैर-ओ-आफ़ियत से होंगे। दोस्तों, अगर आप पाकिस्तान के किसी भी शहर या सूबे में रहते हैं तो ये वीडियो इंशाल्लाह आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद साबित होगी, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसी टेक्निकल बात बताऊंगा प्रॉपर्टी ख़रीदने के हवाले से, यानी अगर आप प्लॉट या घर परचेज़ करते हैं कि वो बात आपको ज़िंदगी में कहीं ना कहीं ज़रूर काम आएगी, क्योंकि हम में से तमाम लोग ज़िंदगी में एक आधी बार प्रॉपर्टी को ज़रूर ख़रीदते हैं। शायद ही कोई ऐसा बंदा हो कि अपनी ज़िंदगी में कोई प्लॉट या घर ना ख़रीदे। तो दोस्तों, आपने ये वीडियो आखिर तक देखनी है। तो दोस्तों, ये जो मैं आपको टेक्निकल बात बताने लगा हूँ, इसके अक्सर शिकार यानी इस धोखाधड़ी और चालबाजी के अक्सर शिकार पढ़े लिखे लोग बन जाते हैं। वो भी मैं बताता हूँ कि क्यों बनते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ एक स्कीम का नक्शा। आपने मेरे साथ गौर से बात को समझना है। दोस्तों, सबसे पहले आप स्क्रीन पर देखें, मैंने आपके लिए लाहौर में मौजूद एक प्राइवेट हाउसिंग स्कीम का नक्शा ओपन किया है। इस स्कीम का नाम है फ्लावर टाउन, यानी फ्लावर मतलब फूल। फ्लावर टाउन ये हाउसिंग स्कीम है जो कि लाहौर में वाक़या है। और स्क्रीन पर जो आप नक्शा देख रहे हैं, ये सोसाइटी का जारी शुदा नक्शा है, यानी सोसाइटी ने ये नक्शा शो किया है और प्रॉपर्टी डीलर हजरात के पास यही नक्शा मार्केट में मौजूद है। तो यही नक्शा वो आप लोगों को दिखाते हैं जब भी आप लोग प्लॉट या घर खरीदने जाते हैं। तो अगर आप इस नक्शे पे ज़रा गौर करें तो आपको इस नक्शे में कुल 12 ब्लॉक नज़र आएंगे। ये ए, ये बी ब्लॉक, ये सी ब्लॉक, फिर आगे डी ब्लॉक, फिर आगे इस तरह ब्लॉक चलते हैं और ये आई आखिरी ब्लॉक है। कुल 12 ब्लॉक हैं इस हाउसिंग स्कीम के नक्शे में। तो दोस्तों, पढ़े लिखे लोग सबसे पहले क्या सोचते हैं, वो कहते हैं कि क्या ये हाउसिंग स्कीम मंजूर है। बिल्कुल ठीक बात है, हर बंदे को मंजूर शुदा हाउसिंग स्कीम में ही प्लॉट या घर खरीदना चाहिए। तो लोग प्रॉपर्टी डीलर हजरात से या हाउसिंग स्कीम के ऑफिस से या फिर सरकारी ऑफिस से ये तस्दीक करते हैं कि क्या ये हाउसिंग स्कीम मंजूर भी है या नहीं है। बड़ी अच्छी बात है, हर बंदे को तस्दीक करनी चाहिए। लेकिन ये वेरिफिकेशन करने में अक्सर पढ़े लिखे लोग, मैं तमाम की बात नहीं कर रहा, एक छोटी सी गलती कर देते हैं जिसका खमियाजा वो सारी उम्र भुगतते हैं। या ऐसे भी होता है कि प्रॉपर्टी डीलर हजरात या सोसाइटी वाले ऑनर को मुतमईन करते हैं मंजूरी का लेटर दिखाकर। ये देखिए, इस स्कीम का ये मंजूरी का लेटर है, मैंने थोड़ा सा ब्लर कर दिया है। पढ़े लिखे लोग ये लेटर देखकर मुतमईन हो जाते हैं, हाँ भाई ये हाउसिंग स्कीम मंजूर शुदा है, बिल्कुल अप्रूव शुदा है। बिल्कुल जी, हाउसिंग स्कीम तो मंजूर शुदा है। स्क्रीन पर आप इसका मंजूर शुदा लेटर भी देख रहे हैं जो कि सरकारी महकमे लाहौर में LDA ने जारी किया है। अगर गुजरांवाला होता तो GDA जारी करता, मुल्तान होता तो MDA जारी करता। अब दोस्तों, ये लेटर ये तो जाहिर कर रहा है कि ये हाउसिंग मंजूर शुदा है, आप इसमें प्लॉट या घर खरीद सकते हैं। लेकिन ठहरिए, क्या ये लेटर ये बता रहा है कि ये हाउसिंग स्कीम कितनी मंजूर शुदा है, इसमें कितने प्लॉट पास हैं, इसमें कितनी सड़कें हैं, इसमें कहाँ पर पार्क है, कौन सी चीज़ इसमें मंजूर है और कौन सी चीज़ नामंजूर है। अब दोबारा आप ये स्क्रीन पे देखिए, इस स्कीम में ये कुल 12 ब्लॉक मंजूर शुदा हैं। लेकिन अब मैं आपको इसका मंजूर शुदा नक्शा दिखाता हूँ जो कि LDA ने पास किया है। आपने गौर से देखते रहना है। ये देखिए दोस्तों, ये है इसका मंजूर शुदा नक्शा। अब मंजूर शुदा नक्शे में इस हाउसिंग स्कीम के 12 में से 6 ब्लॉक मंजूर हैं। अभी देखिए, ब्लॉक A, ब्लॉक F, G और ये I तक 6 ब्लॉक मंजूर हैं। जबकि इस स्कीम का जो ऊपर वाला हिस्सा है, जो मेन रोड के दूसरी साइड पे आपको पहले नक्शे में दिखाया है, वो गैर मंजूर शुदा है। ये प्राइवेट लैंड है, किसी बंदे की ज़ाती ज़मीन है और ये ज़रई ज़मीन है। इस स्कीम का आधा हिस्सा LDA से अप्रूव है और आधा नहीं है। अब अक्सर पढ़े लिखे अफराद ये बात सोचते ही नहीं हैं या उनके माइंड में ये बात आती ही नहीं है कि मंजूर शुदा जो लेटर होता है वो सिर्फ आपको ये बताता है कि स्कीम मंजूर शुदा है, लेकिन ये नहीं बताता कि स्कीम कितनी मंजूर है। आपने जब भी प्लॉट या घर खरीदना है, कोशिश करनी है कि आप मंजूर शुदा हिस्से में घर खरीदें। आपने कभी भी गैर मंजूर शुदा हिस्से में घर नहीं खरीदना। ये स्कीम का ऊपर वाला मुकम्मल गैर मंजूर शुदा हिस्सा है। आपने प्रॉपर्टी डीलर हजरात से या सोसाइटी के दफ्तर से कहना है कि हमें लेटर के साथ सोसाइटी का मंजूर शुदा नक्शा भी दिखाएं और हमें हमारा प्लॉट दिखाएं कि क्या वह मंजूर शुदा हिस्से में आता भी है या नहीं।
तो दोस्तों मैंने आपको ये बात कही है कि इस टेक्निकल धोखाधड़ी यानी फ्रॉड का शिकार पढ़े लिखे लोग इसलिए हो जाते हैं कि जो अनपढ़ लोग होते हैं उन्हें तो ना मंजूरी के लेटर यानी अप्रूवल लेटर का कुछ पता होता है और ना वो नक्शे को समझ सकते हैं। वो तो किसी से पूछ कर बेचारे प्लॉट खरीदते हैं या किसी पर भरोसा कर लेते हैं, लेकिन पढ़े लिखे लोग अपने तय मंजूरी का भी पता करते हैं और इसकी रेपो भी सोसाइटी की पता करते हैं। तो दोस्तों मंजूरी में उनको लेटर दिखा दिया जाता है और वो ये बात सोचने से कासिर होते हैं कि मंजूरी का लेटर सिर्फ काफ़ी नहीं है, जो आप प्लाट खरीद रहे हैं उसका मंजूर होना भी ज़रूरी है। याद रखें कि एक स्कीम में एक ब्लॉक भी मंजूर हो सकता है, 2 ब्लॉक भी मंजूर हो सकते हैं, आधी स्कीम भी मंजूर हो सकती है या पूरी स्कीम भी मंजूर हो सकती है। दोस्तों ये वो फ्रॉड या धोखाधड़ी है जो शहर लाहौर जहां मैं खुद रहता हूं सबसे ज़्यादा हो रही है और इस चीज़ को हम अपनी टेक्निकल ज़बान में कहते हैं इल्लीगल एक्सटेंशन, यानी गैर कानूनी तजावुज़ कर लेना हाउसिंग सोसाइटी को उस रकबे से जो कि मंजूर शुदा है। सोसाइटी वाले बाहर बोर्ड्स पर बड़ा बड़ा लिख के लगाते हैं कि हमारी हाउसिंग स्कीम मंजूर शुदा है, हमारी हाउसिंग स्कीम महकमे ने मंजूर की है, लेकिन ये कभी नहीं बताते कि कितनी मंजूर की है और ये कभी नहीं अपने क्लाइंट को बताते कि हम आपको गैर मंजूर शुदा हिस्से में प्लॉट दे रहे हैं और कहते हैं यहाँ भी डेवलपमेंट हो जाएगी। किसी भी हाउसिंग स्कीम के गैर कानूनी हिस्से में प्लॉट या प्रॉपर्टी खरीदने के बेतहाशा नुकसान है। सबसे पहला नुकसान तो ये है कि आपकी प्रॉपर्टी का कोई भी डेवलपमेंट अथॉरिटी या इदारा कोई भी नक्शा पास नहीं करेगी। नंबर 2, उस मंजूर शुदा हाउसिंग स्कीम के गैर कानूनी हिस्से में कभी भी सुई गैस वाले, जो सुई गैस का इदारा है SNGPL, वो सुई गैस मुहैया नहीं करते और बाकी फैसिलिटीज़ का भी ऐसे ही ट्रेंड है। तो दोस्तों वहाँ पर सरकारी इदारे फैसिलिटीज़ भी नहीं देते। फिर अगर आपके साथ कोई लिटिगेशन हो जाए तो आप अदालत में कुछ दिखाने के काबिल नहीं होते क्योंकि वो स्कीम का हिस्सा ही गैर मंजूर शुदा होता है। एक और बात, अगर आप कोई कमर्शियल प्रॉपर्टी ऐसे गैर कानूनी हिस्से में सोसाइटी के ख़रीद लेते हैं तो आपको ये नुकसान भी होता है कि कोई भी मल्टीनेशनल कंपनी आपके पास एज ए टेनेंट नहीं आएगी। याद रखें पूरे पाकिस्तान में जितनी भी मल्टीनेशनल कंपनीज़ हैं या मोबाइल कंपनीज या अच्छे बैंक हैं वो कभी भी गैर कानूनी प्रॉपर्टी को किराए पर नहीं लेते, हमेशा वो आपसे मंजूरी का लेटर मांगते हैं और कंप्लीशन सर्टिफिकेट मांगते हैं। उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो में ये टेक्निकल बात आपकी समझ में आ गई होगी। आपने जब भी प्रॉपर्टी खरीदनी है पूरे पाकिस्तान में, आप सिंध से लेकर ऊपर KPK तक यानी कराची से लेकर ऊपर चाइना बॉर्डर तक अगर आप रहते हैं तो आपने कोशिश करनी है कि जब भी स्कीम में प्लॉट लें स्कीम का स्कीम मैप चेक करें कि आपका प्लॉट आया मंजूर शुदा हिस्से में आता है या नहीं। और अगर आप अनपढ़ हैं, खुद नहीं समझ सकते, तो आप फिर ये काम करें कि जो मुतलका डेवलपमेंट अथॉरिटी है, हर शहर की अपनी अथॉरिटी होती है। मिसाल के तौर पर अगर आप पेशावर में रहते हैं वहाँ पर पेशावर डेवलपमेंट अथॉरिटी है, उसके पास आप अपने प्लॉट का नंबर ले जाएं, वो नक्शे से तस्दीक कर कर आपको बता देंगे कि ये प्लॉट आपका मंजूर शुदा हिस्से में है या नहीं। तो दोस्तों अगर आपको मेरी ये टेक्निकल बात पसंद आई हो तो आपने वीडियो को लाइक ज़रूर करना है। इंशाल्लाह मैं आपके लिए मुफीद बातें लेता आऊँगा जो कहीं ना कहीं ज़िंदगी में किसी ना किसी पॉइंट पर आपके ज़रूर काम आएंगी। ये कहने को तो छोटी बात है, लेकिन मैंने अपनी ज़िंदगी में काफ़ी ऐसे लोग देखे हैं जो कि बाद में इस छोटी सी मिस्टेक की वजह से बहुत ज़्यादा परेशान हुए हैं। क्योंकि आपको पता है जो प्लॉट है वो ज़िंदगी में 1 या 2 बार आपने ख़रीदना होता है, बहुत ही महंगी ये इन्वेस्टमेंट है। तो दोस्तों अपने होस्ट को इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।